हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका पार्ट 4 और चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एंड लवण, ठीक है। इसका पार्ट 3 में आपको पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल्स बताए गए थे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आगे संख्या में बढ़ाना है हमें आज, ठीक है ना। जितने न्यूमेरिकल्स हो गए तो उसके आगे आज हमको और थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को करना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। है विलयन का पीएच मान ज्ञात करो, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी गई है, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे? गिवन वैल्यू है हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर, और आपसे पीएच इक्वल टू पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हमारा सीधा सा फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तो माइनस लॉग 4 × 10⁻⁹, ठीक है। ये देखिए हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर देख सकते हैं। लॉग A × B बराबर होता है लॉग A प्लस लॉग B। ये फॉर्मूला होता है, उसी सिस्टम में रखा हुआ है। तो क्या करते हैं, माइनस को यहीं रहने देते हैं, हो जाएगा log 4 प्लस log 10⁻⁹, ठीक है ना। ये हो जाएगा log 4 प्लस 10⁻⁹। तो ये माइनस यही रहा, log 4 प्लस माइनस माइनस 9 log 10 माइनस log 4 की वैल्यू होती है पॉइंट के 60-20 माइनस 9 × log 10 का मान होता है 1, यानी log 10 इक्वल टू 1 और log 4 इक्वल टू पॉइंट के 6020, ये वैल्यू होती है, ठीक है। यही मान हमने यहाँ पे रख दिया। अब अंदर माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस के 0.6020 और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनको अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, और ऐसा कर लेते हैं 9.000 और 0.6020, इसको माइनस करते हैं। 0 इधर दहाई लेंगे, 10 में 2 गए 8, इधर 9, 9 में 6 गए 3, और यहाँ बचेगा 8। 8.398 ये आपका पीएच मान आ जाता है, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। ये रफ वर्क था, ये मान भी आपके रफ वर्क होते हैं, जिनको आप रफ में रख लें और याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या कह रहा है, पीएच बराबर 4 के लिए विलयन में हाइड्रोजन आयन बताइए। पीएच बराबर 4 के लिए विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण बताइए। ये हमारा प्रश्न बनता है, पीएच बराबर 4 के लिए विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण बताइए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है, आपने पीछे पढ़ा है कि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है वो 10 की ऋणात्मक घात के बराबर होता है, यानी 10⁻⁻⁻ pH।
तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस पीएच का मान कितना है 4 रख दिया मोल पर लीटर, ये आ गया हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन 7 कह रहा है एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन, ठीक है ना, एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर है। इस विलेन का पीएच मान क्या होगा? क्वेश्चन है इस विलेन का पीएच मान क्या होगा? कह रहा है एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर है, इस विलेन का पीएच मान क्या होगा? ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन दिया गया है तो इस बार हमें फॉर्मूला अलग से लगाना होगा। तो देखिए दिया गया है हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण बराबर दिया है 1 × 10⁻⁸, जिसे आप 10⁻⁸ मोल पर लीटर लिख सकते हो, 1 का कोई महत्व नहीं, और pH = आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम POH निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? POH बराबर हो जाएगा -log OH आयन सांद्रण। जैसे कि pH बराबर होता है उसी तरह POH बराबर ये फॉर्मूला बनता है, तो -log 10⁻⁸ ये मान रख दिया, OH का मान जितना है, माइनस इधर आएगा 8 log 10 हो जाएगा, = 8 × 1 = 8। ये POH का मान आ गया 8, log 10 का मान 1 होता है, अभी पिछले सवाल में लिखा था, या ना याद रहे तो यहाँ लिख सकते हैं log 10 = 1। ठीक है, आगे चले तो अभी हमारा POH आया है और हमें ज्ञात करना है pH। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला होता है pH + POH = 14, ये हमारा फॉर्मूला है। तो pH + POH का मान कितना आया 8 = 14, तो pH = 14 और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो pH = 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 10 की घात -2 m CaOH का होल ट्वाइस विलेन का pH मान ज्ञात करो। बड़ा खतरनाक सवाल दे दिया, m CaOH का होल ट्वाइस विलेन का pH मान ज्ञात करें। ठीक है ना, विलेन का pH मान ज्ञात करें। pH मान ज्ञात करें। ठीक है, m मतलब मोलरता के पद में दे दिया है और CaOH का होल ट्वाइस दे दिया है। तो देखिए भैया क्या बनता है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो CaOH को तोड़ते, CaOH का होल ट्वाइस जो है ये आयनों में टूटेगा, Ca++ + 2OH-। ठीक है ना, अब जो OH की वैल्यू दी गई है, OH आयन सांद्रण जो आपका दिया गया है वो दिया है 10 की घात -2m दिया है, ये मान दिया गया है OH आयन सांद्रण। OH कैसे दिया हुआ है? जैसा कि सूत्र में कह रहा है, कौन से आयन बन रहे हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का मान रखा गया है। ठीक है ना, अब इसमें चूंकि 2 मोल बन रहे हैं, यहाँ पर 1 का दिया गया तो इसमें 2 का × 2 हो जाएगा। ठीक है ना,
क्या हो जाएगा 2 का इंटू आ जाएगा, अब ये हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक, अब जैसा कि अभी आपने POH लगाया था उसी तरह इसको लगा लेते हैं। तो POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन सांद्रता, तो POH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, माइनस को यहाँ रख देते हैं 2 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 2। माइनस का log 2 की वैल्यू होती है पॉइंट के 30-10, ये log 2 का मान होता है पॉइंट के 30-10, और ये हो जाएगा माइनस 2 log 10, ये माइनस का इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के पॉइंट 30-10 और माइनस के 2 इंटू 1। ठीक है, अब POH चूंकि निकल रहा है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा। ठीक है ना, अब 2 में से पॉइंट के 30-10 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2.000 ले लेते हैं, पॉइंट के 30-10 लेते हैं, माइनस करेंगे 0, 10 में 1 गए 9, ये 9 और 9 में 3 गए 6, तो ये आ जाएगा 1.6990। ये क्या है हमारा POH आ जाता है, क्या निकलता है भैया, POH निकलता है। अब यही फॉर्मूला नहीं, अभी PH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, तो PH इक्वल टू PH प्लस 1.6990 इक्वल टू 14, तो PH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 1.6990। अब माइनस करना है 14 में से 0.000 1.6990, 0 10 में 9 गए 1, 10 में 9 में 9 गए 0, और 9 में 6 गए 3, और इधर हो जाएगा 13 में 1 गए 12, तो PH इक्वल टू आ जाएगा 12.3010, ये PH मान हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का PH मान ये आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आगे चलते हैं, तो अगला सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, कह रहा है 0.0001 NaOH विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। विलयन का पीएच मान ज्ञात करो, ये हमारा सवाल कह रहा है। तो देखिए NaOH मतलब OH आयन सांद्रण दे रहा है, क्या दे रहा है, पॉइंट के 0.001/1 ले लें तो पॉइंट के कितने अंक बनेंगे, ये बन जाएंगे, 4 अंक बाद हटेगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, है ना, ये मान हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, OH आयन सांद्रण आ गया ना, क्या आ गया भैया, OH आयन सांद्रण आ गया, तो वही फॉर्मूला कौन सा कि pH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन सांद्रण, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻4, है ना, ये वाला मान रख देंगे। भाई घातों में बदलना पड़ेगा, ये 10⁻4 है, 4 जीरो मतलब 10⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 log 10 माइनस माइनस प्लस 4 × 1 इक्वल टू 4, ये POH आ जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH प्लस 4 इक्वल टू 14, तो pH इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, ये pH मान आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
1 विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 10 की घात -11 मोल पर लीटर है। उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10 की घात -11 मोल पर लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात करें। विलयन का पीएच मान ज्ञात करें। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो दिया गया है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन दिया गया है, कितना दिया है? 10 की घात -11 मोल पर लीटर। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा पहले से ही, POH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, सॉरी OH की बात चल रही है तो OH सांद्रण माइनस लॉग 10 की पावर -11, ये वाला मान रख देंगे, है ना, ये मान जो हमने लिया था। तो ये हो जाएगा क्या? 11 log 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 × 1 इक्वल टू 11। ये POH हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये POH हो गया। आगे हम चलते हैं तो अब हमें इसके आगे pH निकालना है। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं, फॉर्मूला pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो pH प्लस 11 इक्वल टू 14। तो pH इक्वल टू क्या होगा? 14 माइनस 11, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -5 मोल पर लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो सवाल में दिया गया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात -5 मोल पर लीटर। तो सवाल हमारा सूत्र बनता है pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -5, है ना। जितना हाइड्रोजन आयन का मान दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5 log 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 1 log 10 का मान 1 होता है। तो pH इक्वल टू आपका 5, ये हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके लिए छोड़ रहे हैं। एक विलयन में कह रहा है, एक विलयन में बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का है, इसलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं। एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण 10 की पावर -10 मोल पर लीटर है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है, खुद ही इसको सॉल्व करना है आपको। और इस तरह के कई सारे सवाल आपको करवाए जा चुके हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर हम 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है 0.0001 NaCl का 0.00000 NaCl का पीएच मान ज्ञात करो। तो देखिए HCl मतलब हाइड्रोजन आयन, अम्ल होगा तो हाइड्रोजन आयन बनेगी और क्षार होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन बनेगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो दिया गया है उसका मान है 0.00001 अपॉन 1 मानते हैं। दशमलव के 6 अंक हैं तो 6 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। 5
बराबर हो जाएगा 1/10⁻⁶। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम आयन पर लीटर, ये मान हो जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, पीएच मान निकालना है। यहां से सॉल्व है तो पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता माइनस लॉग 10⁻⁻6 बराबर हो जाएगा 6 log 10 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 1 इक्वल टू पीएच का मान आ गया 6। तो इस तरह से 13 नंबर सवाल आपका कंप्लीट होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0.001 NaCl विलयन का पीएच मान ज्ञात करें। बिल्कुल ऊपर वाले की तरीके होगा, उसमें 5 बिंदी थी, यहाँ पर 2 बिंदियां हैं। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर 2 सवाल आपके लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है 0.0001 N AlOH का होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान बताइए, का पीएच मान बताइए, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और आखिरी सवाल है। अब हम इसमें चलते हैं तो क्या बनता है कि देखिए, जैसे कि इससे पहले CaOH का होल ट्वाइस को तोड़ा था, उसी तरह इसको तोड़ना होगा। Al3+ 3OH-, ठीक है ना। OH आयन सांद्रता जो दिया गया है वो है 0.0001 N, ठीक है ना 0.001 N। अब इसको क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 4 0 बढ़ जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1/10⁻⁴ इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है ना। ये प्लस की पावर है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। अब देखिए ये एक OH आयन का मान आया, यहाँ पर कितने OH बन रहे हैं 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्राम आयन पर लीटर बन जाएगा, ठीक है ना। आप सवाल लगाएंगे POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन सांद्रण, तो माइनस लॉग OH का मान आ गया 3 × 10⁻⁻4। अब ये वही फॉर्मूला बनता है, कौन सा, log A, यानी कि log A × B बराबर log A + log B। तो ये log A × B बन रहा है, माइनस log 3 + log 10⁻⁻4, हो जाएगा log 3 प्लस माइनस 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 4 log 10 माइनस log 3 का मान होता है पॉइंट के 4771 और माइनस 4 × 1, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई 4771 + 4, ठीक है ना। क्या करते हैं, 4 में 0 0 0 0 रखा, पॉइंट लगाया, 4771 को माइनस कर देते हैं, यहाँ दाएं लेंगे, 10 में 1 गए 9, 9 में 7 गए 2, 9 में 7 गए 2, 9 में 4 गए 5, और ये हो जाएगा 3.5229, यानी कि POH का जो मान है वो आ गया 3.5229, ये आ गया POH का मान, ठीक है। अब हमें जो कि निकालना है pH मान, तो क्या होगा, pH इक्वल टू pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH प्लस 3.5229
इक्वल टू 14, तो pH इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस 3.5229, माइनस करके देख लेते हैं 14.0000 कर दीजिए 0.5229, दाएं लेंगे 10 में 9 गए 1, 9 में 2 गए 7, 9 में 2 गए 7, 9 में 5 गए 4 पॉइंट, और यहाँ पर 13 में 3 10, तो pH इक्वल टू 10.4771, ये हमारा pH मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जितने pH मान से संबंधित न्यूमेरिकल थे वो आज आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं। और आज के इस वीडियो में, आज के इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे का पार्ट होगा, इसमें कुछ साल्ट दिए गए हैं, लवण दिए गए हैं, जिनको बनाने की प्रिपरेशन, मेथड्स वगैरह आपको पढ़ाए जाएंगे, तो वो आपको मिलेंगे पार्ट 5 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और भैया कंजूसी ना करते हुए 1-2 कमेंट भी कर दिया करें। ओके, इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती। ओके, थैंक यू, जय हिंद।